बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की 267 सीट्स जो अनाउंसमेंट हुई हैं उन पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ख़वातीन और मर्द के लिए एज क्या रिक्वायरमेंट है और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन किस तरह आपने अप्लाई करना है, ये सारा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं जहां से ऑनलाइन अप्लाई होगा, नेशनल टेस्टिंग सर्विस से। इससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके समझाने की कोशिश करते हैं कि एज और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, तो इस पे मेंशन है क्लियरली कि पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की ये सीट है, ठीक है ना। 267 पोजीशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स का एक सेक्शन बना हुआ है, इसे आप ध्यान से देख लें। तो इसके लिए पंजाब डोमिसाइल जो होल्डर हैं वो अप्लाई करने के हाल हैं, पंजाब से हट के कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरा ये कि एज लिमिट ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है उस डेट तक आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। मेल के लिए अप टू 25 ईयर्स, मतलब 25 साल तक जो मर्द हजरात हैं उनकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मर्द हजरात के लिए। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए 28 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 28 साल तक की जो ख़वातीन हैं वो अप्लाई करने की अहल हैं। और नीचे हम आपको एजुकेशन क्राइटेरिया भी बताएंगे, ये मैं सिर्फ आपको एज बता रहा हूँ, ठीक है। ये ना हो कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो और आप एज देख के कहें कि हम अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह नहीं, ठीक है। उसके बाद हम मेन बात बताते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। उसमें आप नोट कर लें कि BCS जिसने किया हुआ है या BBIT किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद या BS टेलीकॉम किया हुआ है, ये नहीं तो MBA IT किया हुआ है, अगर ये नहीं है तो MCS किया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं तो MSc IT, मास्टर डिग्री होल्डर्स जो है ना, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ मास्टर किया हुआ है वो भी अप्लाई करने के आए हैं। और एन इक्वलेंट IT रिलेटेड 16 ईयर्स, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर जिसने मास्टर किया हुआ है IT में वो अप्लाई करने का अहल है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन ब्रीफ करके समझा दिया है। तो इसमें CGPA या परसेंटेज वगैरह मेंशन नहीं है, सिर्फ ये है कि डिग्री आप होल्ड करते हो। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, ठीक है ना, इसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है, टाइपिंग स्पीड वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रोफिशंसी इन MS ऑफिस टूल्स, यानी कि MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं 5-6 उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। आमतौर पर वो जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने मास्टर किया होता है तो वो इन टूल्स को समझने की और यूज़ करने की सलाहियत रखते होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन। तो आमतौर पर जो मास्टर डिग्री होल्डर होता है तो उसमें इतनी तो एबिलिटी होती है कि वो उर्दू और इंग्लिश को सही तरीके से बोल और समझ सकता हो और लिख सकता हो, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी, मतलब जो है ना सैलरी कितनी होगी, कितनी तनख्वाह होगी, तो वो 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी, ठीक है ना। परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, तो ये जिस कदर आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस करती है आपकी सैलरी। रिवीजन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ प्रोबेशन, ठीक है ना, ये चीज़ भी इसमें शामिल कर लें। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है, ठीक है ना, 15 फरवरी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट इसकी। तो उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वो nts.org.pk, ठीक है ना, ये एक इदारा समझ लें। तो इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई होना है, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद मैंने आपको मेन चीज़ें सारी बता दी हैं। दूसरा ये क्लियर कर लें कि इसकी जो बैंक फ़ीस है वो 1150 रुपये बैंक फ़ीस है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक जो है फ़ी स्लिप निकल के आएगी जिसके थ्रू आपने उसके ऊपर PSID भी होगी जिसके थ्रू आपने फ़ी ऑनलाइन पे करनी है, या इजी पैसा या जैज़ कैश दोनों से हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ये मैंने आपको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन करके बता दिया है। उसके बाद आपने सिंपली वेबसाइट को इस तरह ओपन करना है कि आपने मोबाइल में या PC में
simplents.org.pk लिख के सर्च करना है तो सबसे पहले आपके सामने यही वेबसाइट जो है इनकी ऑफिशियल ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका इंटरफेस जो सबसे पहले आपके सामने आएगा वो इस तरह का होगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि ओपन एप्लीकेशंस का सेक्शन बना हुआ है, इसको आपने कर लेना है ओपन। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ओपन एप्लीकेशंस का जो टैब है ये ओपन हो जाएगा, यानी कि जितनी भी इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की जानिब से वो ये हैं। ठीक है ना, तो इसमें देख लें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की सीट्स हैं। ठीक है ना, तो इस पे अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके सामने जो डिटेल्स लिखा हुआ है इस पे आपने कर देना है क्लिक। तो उसके बाद आपके सामने कुछ लिंक्स आ जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने क्लिक हेयर पे अप्लाई करना क्लिक करना है। ठीक है ना, इस पे तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके बताई है, तो उसके लिए आप टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इसके सामने क्लिक हेयर जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई क्लिक हेयर के बटन पे हम कर देंगे क्लिक। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन जो है फॉर्म ओपन हो गया है। तो आमतौर पर ये बात जहन में रख लें कि कोई भी वेबसाइट या पोर्टल जो आप अप्लाई करने के लिए या और किसी सहूलत हासिल करने के लिए विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपने अपना वहाँ अकाउंट बनाना होता है। ठीक है ना, बाज़ वेबसाइट्स इस तरह की होती हैं कि जहाँ पे एक मरतबा जो अकाउंट बन जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी वही चलता रहता है, जिस तरह के नेशनल जॉब पोर्टल हो गया, ठीक है ना, पंजाब जॉब पोर्टल, ये वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो पहले आपने अपना अकाउंट साइन अप करना होता है या क्रिएट, एक ही बात है, ये करके फिर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है। तो इस सिलसिले में भी हम अपना अकाउंट सबसे पहले साइन अप करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 33402। ठीक है ना, अपने जो 5 डिजिट्स होते हैं CNIC के पहले वाले, डैशेस से पहले वाले, वो इधर लिखने हैं। उसके बाद आखिरी जो डैश होती है उससे पहले पहले जितने भी आएंगे वो आपने दरमियान वाले बॉक्स में लिखने हैं। उसके बाद आखिरी डिजिट जो है एक बचता है वो आप आखिरी बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है ना, कन्फर्म CNIC नंबर में जिस तरह आपने ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल उसी को दे के नीचे वाले डिब्बे में लिख देंगे, वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद डिजायर्ड पोस्ट पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की सीट है, एक ही सीट थी इसलिए उन्होंने, मतलब एक सीट का मतलब ये है कि एक किस्म की सीट थी, सीट तो ये 267 है लेकिन जो है इसमें इसका जो सीरियल नंबर वाइज है वो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर एक ही है। ठीक है ना, पासवर्ड आप अपनी मर्जी से इधर देंगे। ठीक है ना, जो आप याद भी रखें। बेहतर ये कि आप जो है मिक्स करैक्टर्स दें। पहले आप अपना नाम लिखें, पहला करैक्टर जो है नाम का वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद छोटे लिख दें, उसके बाद @ दे के कोई भी 4-5 डिजिट्स लिख दें, वो आपको याद रहने चाहिए। वो लिख के वही नीचे कन्फर्म पासवर्ड में लिख देना आपने। ये लिख के आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो जो आपने पासवर्ड और CNIC लगाया है वो आपने इधर दे के अपना जो पहले पोस्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद CNIC लिखना है जिस तरह आपने पीछे अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाया था वो लगा के, तो उसके बाद पासवर्ड वो लगा देना है जो आपने इधर अकाउंट बनाते वक्त लगाया था। तो ये देने के बाद आपने सिंपली लॉगिन के बटन पे कर देना है क्लिक, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है फिल करना है सही तरीके से केयरफुली। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे आपने सिंपली आई हेयर बाय के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसे आपने क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है जी। तो वहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। आपने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एंड तक जो है वो बहुत ही केयरफुली उसको करना है आपने फिल। ठीक है ना, एंड पे आपने एंड पर सबमिट कर देना है। तो अब आपको मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बाय 1 बता दूँ, फिल नहीं करूँगा, वैसे आपको बताऊँगा कि किस पे क्या क्या लिखना है। सबसे पहला जो है डिजायर्ड टेस्ट सिटी, इसका मतलब ये कि आपने जो टेस्ट के लिए सिटी सेलेक्ट करनी है आपके करीब तरीन वो कौन सी है। हम सरगोदा कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेम अपना इधर लिखना है, कंप्लीट नेम लिखना है CNIC पे जो आपका लिखा हुआ है। तो उसके बाद फादर नेम आप अपना इधर लिख देना है, फादर नेम। उसके बाद CNIC आपका वैसे शो हो रहा है इधर, ठीक है ना। उसके बाद जेंडर आपने अपना इधर से सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, ठीक है ना, अपने लिहाज से। तो रिलीजन आपने अपना इधर देखना है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम,
ठीक है ना। तो वो करके उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इधर से ऐड करनी है। तो हम अपने केस में मिसाल के तौर पे कोई भी कर लेते हैं ऐड, ठीक है। तो अपनी एड जो डेट ऑफ बर्थ है वो है अपने इधर ऐड करनी है। उसके बाद ईमेल अपने इधर दे देनी है, अपनी जो ईमेल है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोविंस पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए पंजाब का ऑप्शन ही है। तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका जिस ज़िले का डोमिसाइल बना हुआ है वो ज़िला आपने इधर से केयरफुली जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद पोस्टल सिटी, पोस्टल सिटी में ये होता है कि जिस सिटी में आप रह रहे हैं या जिस पे आप चाहते हैं कि आपको कल को ऑफर लेटर आए या कॉल लेटर आए तो वो आपने इधर लिखनी होती है, ठीक है ना। तो ये लिखने के बाद आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है, ठीक है ना। जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है वही लिख दें, ठीक है ना। वहीं पे आपको कल को ऑफर लेटर आएगा। तो फ़ोन नंबर जो है अपना इधर लिख देना है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर का जो स्ट्रक्चर उन्होंने पहले लिख दिया है कि 0340 बिलफरज है, तो 40 तक आपने इधर लिखना। उसके बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं वो बाद में इस बॉक्स में लिख देने हैं। ये सामने फॉर्मेट भी बना हुआ है। तो ऐसा नंबर लिखना है कि जो कन्वर्ट ना हुआ हो, जो अपनी असल हालत में मौजूद हो, ठीक है ना। फ़ोन रेजिडेंस ये ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहें तो लिख दें वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ़ोन ऑफिसेज ये भी ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद आर यू डिसेबल, अगर आप जो है डिसेबल हैं तो यस करके मज़ीद उसका जो प्रूफ मांगेंगे वो दे देना, वरना नो पे क्लिक रहने दें, ठीक है ना। उसके बाद अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसके सामने स्टैटिक नहीं बना हुआ, अगर आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो वो रहने दें, अपलोड करना ज़रूरी नहीं है तो कर दें, ठीक है ना, वो अच्छी बात है। उसके बाद सर्टिफिकेट साइज अपलोड फ़ोटोग्राफ, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो आपने इधर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने इधर अपलोड करनी है और उसका साइज़ जो है वो 1 MB से कम ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो एरर दे तो आपने रीसाइज़ कर लेना है वेबसाइट से जाके। तो ये जब आप ऐड कर लें तो उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अब आ गया है एकेडमिक इंफॉर्मेशन का बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आ गया, ये विंडो ओपन हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक की और इंटर की, बैचलर मास्टर एमफिल जो भी आपने किया है वो सारी डिग्रीज आपने यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ किया है वो ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में लिख लें कि साइंस के साथ किया है या आर्ट्स के साथ किया है मैट्रिक। उसके बाद पासिंग ईयर जो आपने इधर से ऐड कर लेना है, जो आपका मैट्रिक का पासिंग ईयर है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपने इधर ऐड करने हैं। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इधर लिखने हैं, जितने मार्क्स आपके मैट्रिक में आए हैं। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, बोर्ड से आमतौर पे होता है तो 22 के बाद आपका बोर्ड लिख देंगे। तो उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब आपने अगर FA, FSC, ICS, ICOM, BCOM DCOM जो भी इंटरमीडिएट में किया है वो आपने इधर लिख देना। उसके बाद अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिख देने हैं। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो वो ऐड करने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे वो बोर्ड लिख देना है, ठीक है ना, जिस बोर्ड से आपने इंटर किया है। उसके बाद बैचलर की डिग्री आपने इधर ऐड करनी है, BA, BCOM, BSc, BCS। तो जो भी आपने किया है यहाँ पे ऐड कर देना। उसी की तरह सब्जेक्ट्स मेजर इधर आ जाएंगे, पासिंग ईयर इधर आ जाएगा, टोटल मार्क्स इधर लिखने, ऑब्टेन मार्क्स इधर लिखने। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड लिख देना है, ठीक है ना, या यूनिवर्सिटी लिख देनी है जो भी जिससे भी आपने बैचलर किया है। उसके बाद यहाँ पे मास्टर की डिग्री भी इसी तरह ही ऐड कर देनी है। अब आपको मैंने काफ़ी समझा दिया है, तो आप मास्टर की डिग्री भी इसी तरह ही ऐड कर लेंगे। उसके बाद नीचे अपना एक्सपीरियंस, यहाँ पे अगर आपका कोई है तो वो इधर आप ऐड कर दें, ज़रूरी नहीं है वैसे, अगर आपका है तो अच्छी बात है, ऐड कर दें, प्रेफरेंस मिलने के चांसेस होते हैं इसमें। यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। उसके बाद फ्रॉम डेट टू डेट, ठीक है ना, जिस डेट से जिस डेट तक आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे केयरफुली ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद टोटल एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड, यानी कि आपका एक्सपीरियंस टोटल कितना है, कितने मंथ है या कितनी ईयर है, तो यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आपका 1 साल और 2 महीने हैं तो आपने 2 मंथ जो है ना वो इधर लिख देने हैं। 2 को सेलेक्ट कर लेना इस बॉक्स में, ईयर को इधर सेलेक्ट कर लेना है। टोटल जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो मर्ज करके आपने यहाँ पे टोटल लिखना है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ से आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं
गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपने NOC इधर लाजमी अपलोड करना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक रहने दें, अगर हैं तो यहाँ पे यस करके अपना जो है वो सॉरी इस पे आप अपलोड तो नहीं करना, लेकिन आपने वैसे बताना है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यस कर दें वरना नो पे क्लिक रहने दें, ठीक है। तो सिंपली सबमिटेड के बटन पे आपने जैसे क्लिक करना है आपका ऑनलाइन अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो बाद में आपको यहाँ ही टॉप पे एप्लीकेशन जो है सबमिट हुई है उसका डिपॉजिट स्लिप आपके सामने आ जाएगी, जिसके थ्रू आपने फ़ी जो है वो पे करनी है 1150। फ़ी पे करने के बाद फिर आपने कुछ भी नहीं करना, कोई डाक शाक नहीं भिजवानी, आपका अप्लाई ऑनलाइन ही जस्ट अप्लाई है, ठीक है ना। फिर आपको वो बाद में टेस्ट के लिए या तो मैसेज कर देंगे, आमतौर पर ये NTS वाले मैसेज ही करते हैं, मैसेज कर देंगे या ईमेल कर देंगे या कॉल, जो भी इन्होंने किया आपने अब बस हर चीज़ अपनी एक्टिव रखनी है। तो इसी तरह की जी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको बना के अपने चैनल के ज़रिए देते रहते हैं। आपसे ये गुजारिश होती है कि हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा जो भी फ्यूचर में जॉब्स या स्कीम्स एडमिशन्स के रिलेटेड वीडियोस आती हैं तो वो हम बना के अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चलता रहेगा। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।